वक्त मेरे साथ है उदिता गोस्वामी जो कि आई है लखनऊ में अपनी जो अगली आने वाली फिल्म है चेज़ की प्रमोशन के लिए। तो सबसे पहले वेलकम उदिता। थैंक यू सो मच। उदिता, चेज़ आ रही है तो उसके बारे में सबसे पहले हमारे व्यूअर्स से कुछ बताइए फिल्म के बारे में। चेज़ जैसे कि नाम से लगता है इट्स एक्शन थ्रिलर। बहुत सारा एक्शन है, बहुत सारा थ्रिल है और there's a lot of chasing in the film। कोई किसी ना किसी को हर टाइम चेज़ कर ही रहा होता है। सो वेरी इंटरेस्टिंगली वोवन सब्जेक्ट एंड प्लॉट। अगर बात की जाए आपके कैरेक्टर की तो क्या कैरेक्टर है आपका, उसका नाम क्या है और क्या उसके बारे में स्केच बताइए। माई कैरेक्टर इज़ ऑफ दिस गर्ल कॉल नूपुर प्रधान। वो पिक्चर में एक उसका नर्स का किरदार है। इतना सिंपल नहीं है जितना मैं जिस तरीके से बता रही हूँ। सिंस इट्स अ थ्रिलर देयर इज अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स टू व्हाट आई डू इन द फिल्म ऑल्सो। बट मेनली मुझे मेरे रिहैब में जहाँ मैं नर्स का काम करती हूँ वहाँ पे एक सस्पेक्ट को भेजा जाता है हु इज़ ऑल्सो अ पेशेंट। मुझे उनका ख्याल रखना है एंड दैट इज़ अनुज सक्सेना। और क्या होता है उनके मेरे रिहैब में आ जाने के बाद। सो इट्स a lot after what happens after he comes to the rehab। अगर आपकी हिस्ट्री देखी जाए मूवीज़ में तो कहा जाता है कि आप हमेशा थ्रिलर ही करती हैं, इसके पीछे राज क्या है कि why only thriller movies? I don't know, because I just think I've just been offered good thriller subjects, so I couldn't refuse them. Although I really want to do a nice comedy where I play my age and I'm smiling and I'm just doing things that any regular girl would do and not I'm tired of playing a woman। अगर बात की जाए आप रोमांटिक मूवी करना चाहती हैं तो हीरो के रूप में आप कैसे रहना चाहेंगी? हीरो के रूप में obviously someone young, but I don't mind a lot of heroes and me the only girl। Okay, अगर बात की जाए लखनऊ की तो आप लखनऊ में आए तो लखनऊ आए तो कुछ कहना चाहेंगी? मैं आप सब लोगों से यही बोलूँगी। सबसे पहले तो मुझे आपका शहर बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। दिस इज़ माई थर्ड ट्रिप। इस साल मैंने पिछले साल से लेके एंड आई लव कमिंग हियर। मैं यही आशा करूँगी कि आप लोग जाके चीज़ देखें और उसको पसंद करें। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। की आने वाली थ्रिलर मूवी चेज़ के लिए वहाँ की प्रमोशन करने के लिए आए स्टार्स आज नवाबों की सिटी लखनऊ में और इस वक्त मेरे साथ हैं उस फिल्म के एक्टर साथ ही साथ प्रोड्यूसर डॉक्टर अनुज। तो डॉक्टर अनुज, सबसे पहले वेलकम टू लखनऊ। थैंक यू। आप सिर्फ अनुज बोल दीजिए, डॉक्टर अनुज बोलते हैं तो बड़ा लगता हूँ। नहीं, डॉक्टर क्यों नहीं बोलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई आप एक्टर के साथ साथ डॉक्टर भी हैं। तो डॉक्टर अनुज, मुझे ये बताइए कि आपकी पहली डेब्यू मूवी है तो उसके बारे में हमें बताइए, कैसे आपको ये मूवी मिली, कैसे आपने सोचा कि अपनी डेब्यू बड़े पर्दे में करनी चाहिए? मैं काफ़ी साल तक छोटे पर्दे पे काम कर चुका हूँ और कुसुम कुमकुम जैसे धारावाहिक काफ़ी पॉपुलर थे और आज जो इनाम है उसकी वजह से। लेकिन 4 साल पहले मैंने टेलीविज़न छोड़ दिया था बिकॉज मेरे बिजनेसेस काफ़ी बढ़ रहे थे और मुझे वक्त चाहिए था बिजनेसेस पे ध्यान देने के लिए। और मेरा प्रोडक्शन हाउस तभी स्टार्ट हुआ था मैवरिक। बट मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस ये सोच के नहीं स्टार्ट किया था कि मैं अपने आप को लॉन्च करूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मेरे लिए पहले वो मायने रखता है कि बिज़नेस कैसे किया जाए। और इत्तेफाकन से पिछले साल एक स्क्रिप्ट आई मेरे सामने। मैंने सोचा किसी ने प्रपोज किया कि व्हाई डोंट यू डू दिस फिल्म इंस्टेड ऑफ कास्टिंग समबडी एल्स। और पहले तो काफ़ी झिझक थी बिकॉज मैं ये नहीं चाहता था कि लोग समझे अरे अपने आप को अपने प्रोडक्शन हाउस में लॉन्च कर रहा है। लेकिन फिर बाद में सोचा कि क्यों नहीं, बाकी सब लोग भी कहते हैं। आप जितने भी स्टार्स देखे आज सबके खुद ना खुद के प्रोडक्शन हाउसेस हैं या एक एसोसिएशन है जो कर लेते हैं। एंड आई लाइक द स्क्रिप्ट। एक एक्शन फिल्म थी और मैं चाह भी रहा था कि मेरे छोटे पर्दे पे जो इमेज है एक लव बॉय, एक प्ले बॉय की, उससे थोड़ा चेंज करके कुछ काम करूं। और जब पूरा सेटअप आया, मुझा साहब एग्री टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म एज अ डायरेक्टर। आई थिंक सारी चीज़ें अपने आप जुड़ गई एंड दैट्स हाउ चेज़ वाज बॉर्न। अगर बात की जाए छोटे पर्दे की और बड़े पर्दे की तो कौन सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? आई थिंक एक्टर होता है। छोटे पर्दे पे ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि आपका एक टेलीकास्ट का प्रेशर होता है कि नेक्स्ट दिन एपिसोड जाना है या 2 दिन बाद। लेकिन बड़े पर्दे पे ऐसे प्रेशर्स होते नहीं हैं। आई मीन आपकी फ़िल्म जब आप कंप्लीट करो तब रिलीज़ कर सकते हो। तो आई थिंक काम करने का मज़ा ज़्यादा आता है। रिटर्न्स जहाँ तक एक रिकग्निशन, फेम या जो भी है, जो इमेज आती है वो छोटे पर्दे पे आती है। अच्छा, अगर बात की जाए पॉपुलैरिटी की तो आपको लगता है कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कुसुम कुमकुम जैसे आपने सीरियल बताए, लोग आपको जानते ही हैं, लोगों को लगेगा नहीं कि आपकी ये डेब्यू मूवी है क्योंकि वो आपको देख चुके हैं ऑलरेडी। बट अगर बात करी जाए कि आप जो सीरियल है अगर दोबारा आपको दिया जाए छोटे पर्दे के तो आप करेंगे? मैं ज़िंदगी में ये सीख लिया कि नेवर से नेवर। क्योंकि मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूँ कभी सोचा नहीं था कि एक्टर बनूंगा, प्रोड्यूसर बनूंगा, इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा। हमेशा बचपन से डॉक्टर बनना चाहा।
तो आई मीन फ़िलहाल अगर पूछें शायद मैं टीवी पे वापस ना जाऊं बिकॉज मेरे पास वक्त नहीं है ये सब करने के लिए। लेकिन लाइक ऐसे नेवर से नेवर, कल एक ऐसा शो मिले या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आए विच इज़ लाइक माइंड ब्लोइंग, मे बी, आई डोंट नो, वक्त इज़ द बिग प्रॉब्लम फॉर मी। अगर बात की जाए अनुज की, तो आप डॉक्टर भी हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, तो तीनों में से आपका फेवरेट कौन सा रोल है? इस पर आप ऐड कर सकते हैं कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ और एक रेस्टोरेंटर भी हूँ। आई लव एक्टिंग बिकॉज आई थिंक वो एक पैशन है मेरा, और मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बिज़नेस में जो एक पावर और जो पैसा बनता है वो एक्टिंग से कभी बना नहीं पाऊंगा। तो आई थिंक आई एम लकी कि मुझे ये दोनों कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा कि अगर हीरोइन की बात की जाए, आपको नहीं लगा कि इस मूवी के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर हीरोइन भी चाहिए थी? आई थिंक ओपिनियंस वेरी कर सकते हैं। आई थिंक उदिता इज़ एन अंडर एक्सपोज एक्ट्रेस इन बॉलीवुड। काफ़ी कम फिल्में की हैं उन्होंने अपनी करियर में, जानबूझ के शायद। बट मुझे क्या होता है, पॉपुलर जब एक्ट्रेस या एक्टर्स लेते हो उनका एक प्री कंसीव नोशन होता है, एक इमेज होती है ऑडियंस में जो सेट हो जाती है कि अच्छा ये एक्टर ये एक्ट्रेस ऐसा रोल करेगी या हम ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे उनसे। और उदिता अगर देखा जाए, शी हैज़ नो फिक्स्ड इमेज। तो मेरे लिए एज अ प्रोड्यूसर एंड एक्टर इज़ बेनिफिशियल बिकॉज ऑडियंस उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो क्या पाएँ। सो आई लुक्ड एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट मैसेज टू लखनऊइट्स। आदाब। मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने मुझे टेलीविज़न पे बहुत प्यार दिया, मुझे बड़ा स्टार बनाया, और मुझे आपसे यही दुआ है कि आप मेरी पिक्चर थिएटर्स में आके देखिए और इस फिल्म को भी एक बड़ी हिट बनाइए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर अनुज की जो मूवी है उसको लोग चेस कर पाए, वो भी सक्सेसफुल बन पाए। हाफना कपूर, द न्यूज़ बॉन्ड.com, लखनऊ।